नमस्ते दोस्तों, आज हम हरितालिका व्रत कथा के बारे जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही स्त्री के जीवन में व्रत की विधि उसका महत्व के बारे बात करने वाले हैं। हरितालिका व्रत मुख्य रूप से भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इसे विशेषकर सुहागिन स्त्रियां और कुमारी कन्याएं करती हैं। इस दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव को कठोर तपस्या द्वारा प्राप्त किया था। हरितालिका व्रत कथा एक समय की बात है। हिमालय की कन्या पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए उनके पिता हिमवान ने संकल्प किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी सखी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर घने वन में नदी के तट पर बालों की शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पार्वती जी ने यह संकल्प किया कि यदि वे विवाह करेंगी तो केवल भगवान शंकर से ही करेंगी। वे निराहार निर्जल रहकर कठोर उपवास करने लगी। उनकी तपस्या और अटल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी घटना की स्मृति में इस व्रत को हरितालिका खरितली व्रत कहा जाता है। चले जानते हैं व्रत की विधि। कुमारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। व्रती को इस दिन निर्जला व्रत रखकर रात्रि जागरण करना चाहिए। मैं आपको इसका पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप भी विस्तार से बताता हूँ। हरितालिका व्रत विधि। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उसी की स्मृति में यह व्रत किया जाता है। व्रत विधि 1. प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके उसमें भगवान शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. एक पाटा चौकी पर कलश स्थापित करके उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। 4. व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। कुछ लोग जल ग्रहण कर सकते हैं। 5. पूजन सामग्री फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन, दूर्वा, सुपारी, पान, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, नैवेद्य इत्यादि। 6. पूजा के समय पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शिव पार्वती का विधिवत पूजन करें। उन्हें श्रृंगार सामग्री, बेलपत्र, अक्षत, वस्त्र अर्पित करें। हरितालिका व्रत कथा का पाठ करें। 7. रात्रि में जागरण करने की परंपरा है, जिसमें भजन कीर्तन किए जाते हैं। 8. अगले दिन चतुर्थी तिथि को प्रातः पुनः पूजा करके ब्राह्मण या किसी सुहागिन स्त्री को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। विशेष ध्यान, व्रती को इस दिन क्रोध, झूठ और अपवित्र आचरण से बचना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत में 16 श्रृंगार करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत अच्छे वर की प्राप्ति हेतु करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की इस महिमा का आचरण करके स्त्री को पवित्रता का भोग मिलता है। ऐसे ही रोचक और भक्तिमय कहानी को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।